दोस्तों नमस्कार। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला विदेश दौरा हुआ है वो इटली का हुआ है। इटली में G7 समिट हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है और उसी को अटेंड करने के लिए मोदी जी इटली पहुंच गए हैं। वहां पर क्या हुआ है, किस एजेंडे के तहत ये समिट हो रहा है और G7 क्या है, उस चीज़ को भी हम इस वीडियो में बताएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जब इटली पहुँचे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ से कुछ तस्वीरें ऐसी निकल कर के आई है जिसको ले कर के सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके ट्विटर के ऊपर लोग मोदी जी का काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी छवि ऐसी गढ़ ली है कि वो अब एक मजाक के पात्र बन गए। अच्छे भी कुछ अगर करते हैं तो लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। 3 ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसका कि जिक्र इस वीडियो में करेंगे, जिसको कि लोग मजाक बना रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, जब नरेंद्र मोदी इटली पहुंचते हैं वहां पर और एयरपोर्ट पे जब ये अपने विमान से उतरते हैं, अपने करोड़ों के उड़न खटोले से उतरते हैं, तो वहाँ पर इनको रिसीव करने के लिए इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नहीं आए, जबकि उनको आना चाहिए था, या उन्होंने अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। इस चीज़ को लेकर के पहला मजाक बन रहा है नरेंद्र मोदी जी का। दूसरा चीज़ कि जिस गर्मजोशी के साथ इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बाकी नेताओं से मिली, उतनी ही गर्मजोशी के साथ वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं मिली। और इस चीज़ को लेकर के लोग बहुत ही तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और एक तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पर हास्यास्पद तरीके से लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। हंसी के पात्र एक तरीके से बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। बाकी चीज़ें आप समझते हैं, मैं पूरी बात यहाँ पर नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं उसको पर्दे के अंदर रख रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तीसरी चीज़, एक वीडियो क्लिप है छोटा सा, शायद 1 मिनट का, उसको ट्विटर पर लोग बहुत शेयर कर रहे हैं और उसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीछे खड़े हैं और आगे एक बीच में दीवार टाइप की है कुछ, मतलब इतनी ऊंची भी दीवार नहीं है लेकिन है एक कुछ पार्टीशन शायद कुछ है, समथिंग ऐसा, और आगे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। पता नहीं कोई देश के कुछ राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पीछे इनको वेट करने के लिए कहा गया है और ये पीछे वेट कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के बड़ा ज़बरदस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये देखिए विश्व गुरु का क्या हाल है, कैसा डंका बज रहा है विश्व गुरु का, कि इनको वहाँ पर ऐसे खड़ा होकर के इंतज़ार करना पड़ रहा है मानो कोई एक आम आदमी सड़क पर खड़ा होकर के किसी का इंतज़ार करता हो। उस तरीके से प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका प्रधानमंत्री उस तरीके से वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। इन चीज़ों को लेकर के मोदी जी मजाक के पात्र बन चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब आते हैं कि ये जो G7 है ये है क्या चीज़ बेसिकली, और जो समिट हो रहा है इसका क्या एजेंडा है, इसको भी आप संक्षेप में जान लीजिए। ये जो G7 है बेसिकली ये दुनिया के 7, नाम ही से स्पष्ट है G7, तो दुनिया के 7 जो सबसे मजबूत कह लीजिए, अमीर कह लीजिए, रिच कंट्री कह लीजिए, उनका एक समूह है जिसका कि ग्लोबल ट्रेड पर, जो विश्व व्यापार है उस पर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर एक तरीके से दबदबा कायम है। इस ये जो ग्रुप है G7 के अंदर, इसके जो 7 मेंबर्स हैं उसमें है USA, अमेरिका है, UK है, ब्रिटेन यानी कि, इसके अलावा इटली है, जापान है, फ्रांस है, कनाडा है और जर्मनी है। ये 7 इसके देश है। 1998 में रसिया भी इस ग्रुप के अंदर शामिल हुआ था, तब ये G7 से G8 हो गया था। लेकिन 2014 के अंदर जो क्रीमिया वॉर हुआ था, जो क्रीमिया गतिरोध उत्पन्न हुआ था, उसके बाद से रसिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया था और फिर ये जो है G7 रह गया। पूरी जो दुनिया भर का जो GDP है
विश्व के यानी ग्लोबल जीडीपी में ये जो G7 कंट्रीज़ हैं इनका कंट्रीब्यूशन 30% है, 30% इनका कंट्रीब्यूशन है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो समिट हो रहा है G7 का इस बार इटली के अंदर, जो इटली इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जहाँ की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, 13 से लेकर के 15 जून के बीच में यह समिट चलने वाला है। इसके एजेंडा क्या क्या हैं, बेसिकली इसके कुछ एजेंडा सेट किए गए हैं इस G7 समिट का, और जिसमें से कि सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो वॉर को मतलब कैसे कंट्रोल किया जाए, जो यूक्रेन और गज़ा जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है और किस तरीके से उस पर नियंत्रण करना है, यह सबसे प्रमुख एजेंडा है G7 समिट का। इसके अलावा और भी कई सारे चीज़ें, अफ्रीका के मुद्दे पर, माइग्रेशन को लेकर के चीज़ें किस तरह से किया जाए, आर्थिक सुरक्षा को लेकर के क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब चीज़ इनके एजेंडे में शामिल है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि पूरी दुनिया अभी गुजर रही AI के दौर से। तो इस चीज़, ये भी एक इस मीटिंग का, इस समिट का एजेंडा है। और अभी तक अगर आप देखेंगे कि ये जो वॉर है ना, उसको लेकर के G7 जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिसको कि मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो रसिया है वहाँ की अर्थव्यवस्था पर G7 के कंट्रीज़ के द्वारा बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, पहली चीज़। दूसरा जो कदम उठाया गया है इन देशों के द्वारा कि इंटरनेशनल कॉमर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरीके से, एक तरीके से रसिया को ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब उससे कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं है। तीसरा चीज़ कि जो G7 के कंट्रीज़ हैं और जो यूरोपियन यूनियन है वो दोनों ने मिल करके रसिया के तकरीबन 325 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। तो ऑलरेडी जो है ये जो G7 जो कंट्रीज़ हैं, G7 जो ग्रुप है, इसके द्वारा कई सारे कदम उठाए जा चुके हैं। लेकिन इस समिट में और भी आगे क्या किया जा सकता है, इस वॉर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के वार्ता होगी। वहाँ पर एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी और सॉल्यूशन सॉलिड वाला होगा। भारत की तरह नहीं, इंडिया के BJP की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह नहीं कि फर्जी ऐड बनवा दिया कि पापा ने वॉर रुकवा दी है ना। इस चीज़ को लेकर के भी मजाक चल रहा है वहाँ पर इटली के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।